आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में। भारत के पास कितने द्वीप है? भारत के पास 2 द्वीप है। कौन कौन से है? एक लक्षद्वीप है, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अगर हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में हमारा क्या पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। और अरब सागर में क्या पड़ता है? लक्षद्वीप। तो इन्हीं दोनों के बारे में आज पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी देखो, इंडिया कुछ इस तरीके है। इंडिया का मैप नीचे वाला पार्ट दक्षिण भारत में, ठीक है। इधर हमारा क्या पड़ता है? यहाँ हमारा पड़ता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी इधर है पूरब में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में हमारे कौन से द्वीप पड़ते हैं? इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये हमारा पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अगर हम आते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सा द्वीप पड़ता है? इधर ये हमारा होता है अरब सागर, ठीक है। अरब सागर, अरब सागर में हमारा कौन सा है? लक्षद्वीप पड़ता है, ठीक है। तो भारत, ये हमारा भारत है। भारत के पास कितने द्वीप है? भारत के पास 2 द्वीप है। एक पड़ता है पूरब में बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, जिसे हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक है। पश्चिम में हमारा क्या पड़ता है? अरब सागर में पड़ता है, पश्चिम में लक्षद्वीप, ठीक है। तो इन 2 द्वीपों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। तो चले स्टार्ट करें। पहले हम करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ते हैं, ठीक है। लोकेशन तो पता चल गई ना, कौन सा द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। लक्षद्वीप जो है हमारी अरब सागर में है, ठीक है। चलो, अब हम शुरू करने वाले हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हेडिंग डालते हैं। देखो, द्वीप समूह और द्वीप में अंतर क्या है? जो द्वीप होता है, ठीक है, चारों तरफ से पानी से घिरा होता है और एक लैंड का एरिया होता है, जमीन का, ठीक है, बीच में, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे, ठीक है, जमीन के जो हिस्से होते हैं, ठीक है, अगर वो पानी में है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? समूह है, द्वीपों का एक समूह है, ठीक है। तो ये ना द्वीपों का एक समूह है अंडमान निकोबार, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे कई सारे द्वीप हैं। अभी देखो, अंडमान निकोबार में भी 2 द्वीप हैं, ठीक है, एक अंडमान है और एक निकोबार द्वीप समूह। तो पहले हम अंडमान द्वीप समूह को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाद में निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम अंडमान पढ़ेंगे, ठीक है। अंडमान द्वीप, अंडमान में जितने भी द्वीप समूह आते हैं पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग, ठीक है ना। तो अंडमान द्वीप समूह में ना टोटल कितने द्वीप आते हैं? 576, 576 द्वीप आते हैं, ठीक है। लेकिन इन सारे द्वीपों में रहने लायक नहीं है, सब में जंगल है। कुछ ऐसे द्वीप हैं जिसमें सिर्फ रहने लायक है, ठीक है ना। तो हम अंडमान शुरू करते हैं, ठीक है। तो अंडमान जो हमारा द्वीप है, ठीक है, इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 4 भागों में है। और वो कौन कौन से 4 भाग हैं? देखो, चार भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला वाला जो भाग होता है हमारा कौन सा होता है? पहला वाला होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है हम इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, मध्य अंडमान द्वीप समूह, और ये है उत्तरी अंडमान। और जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है हम इसे बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। ये जो होता है हम इसे बोलते हैं लघु अंडमान, लघु या लिटिल अंडमान बोलते हैं, ठीक है। आई इतनी बात समझ में? अंडमान को हम 4 मुख्य भागों में डिवाइड करते हैं। वो 4 मुख्य भाग कौन कौन से हैं?
पहला हमारा पड़ता है उत्तरी अंडमान, ठीक है ना। सेकंड क्या पड़ता है, मध्य अंडमान पड़ता है। तीसरा क्या पड़ता है, दक्षिणी अंडमान पड़ता है। चौथा हमारा पड़ता है जो लघु या लिटिल अंडमान के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो उत्तरी अंडमान है, ठीक है ना, उत्तरी अंडमान, इसमें एक चोटी पड़ती है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ये तो चल ही नहीं रहा है, देखो हम इस कलर से करते हैं, ये चल ही नहीं रहा है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, हम सैडल पीक बोलते हैं, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान की पूछेगा सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है, जो 732 मीटर है, ठीक है। ये कौन से अंडमान में पड़ेगा, ये भी पूछेगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या लघु अंडमान। तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में पड़ता है, ठीक है ना। ये जो मध्य अंडमान है शेखर, ये एरिया वाइज सबसे बड़ा है, ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा है जो हमारा मध्य अंडमान है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा दक्षिणी अंडमान। जो दक्षिणी अंडमान है ना, इसमें हमारा पोर्ट ब्लेयर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है ना, इसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पे स्थित है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा बंदरगाह भी है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद आता है हमारा लघु अंडमान। लघु अंडमान सबसे छोटा है अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप समूह में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। 4 मुख्य भाग कौन कौन से, एक उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है और लघु अंडमान, जिसे हम लिटिल अंडमान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी किसमें है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, जिसकी मीटर में ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर, ठीक है। मध्य अंडमान जो है ये एरिया वाइज सबसे बड़ा है इनमें, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में ही इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ठीक है ये। उसके बाद आता है लघु अंडमान या लिटिल अंडमान, ठीक है ना। इतना हुआ। अब देखो यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है, ठीक है। लघु अंडमान के नीचे एक द्वीप है जिसे हम बोलते हैं दक्षिण बटन द्वीप। दक्षिण बटन द्वीप, ये जो दक्षिण बटन द्वीप है, ठीक है ना, इसी पे एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ठीक है। लघु अंडमान के पूर्व में, ठीक है ना, एक द्वीप पाया जाता है छोटा सा, जिसे दक्षिणी बटन द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। दक्षिणी बटन द्वीप पे ही, ठीक है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क स्थित है, जिसे बोलते हैं दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। ये हमारा 0.03 किलोमीटर के एरिया में फैला है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछेगा तो कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में है, ठीक है। और सबसे छोटा हमारा है दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो 0.03 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे चले, ठीक है। अब देखो ये हेडिंग मिटा रही हूँ, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, ठीक है, बाकी वैसे ही। ये हम अभी अंडमान द्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है,
उसके ऊपर कौन सा देश पड़ता है यहाँ? म्यांमार। एक मिनट, यहाँ कौन सा देश पड़ता है? म्यांमार पड़ता है, म्यांमार। ठीक है ना, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी। देखो यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे पड़ता है म्यांमार। म्यांमार पड़ता है। म्यांमार के नीचे ही कुछ द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप, ठीक है। ये हमारा जो कोको द्वीप है, ठीक है, ये म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है, ठीक है ना। वैसे यहाँ बनाना चाहिए था, बट यहाँ पे जगह नहीं है, तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। म्यांमार यहाँ पे है, कोको द्वीप यहाँ पे है, ठीक है ना, और उत्तरी अंडमान यहाँ पे है, ठीक है। तो अंडमान और म्यांमार के बीच में क्या स्थित है? कोको द्वीप। अंडमान में, वो भी उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में कोको द्वीप स्थित है। कोको द्वीप जो है ना, वो म्यांमार के नियंत्रण में है, ठीक है ना। पहले ये इंडिया के पास था। जब हमारा भारत आजाद हुआ, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया कि कोको द्वीप को म्यांमार को गिफ्ट के तौर पे दे दिया है, ठीक है ना। तो इस पे अभी जो नियंत्रण है वो म्यांमार का है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, जो कोको द्वीप है, ठीक है, और उत्तरी अंडमान है, इनके बीच में जल का कुछ हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है। जल के जो कुछ हिस्से दिखाई देते हैं, ठीक है, इन जल के हिस्से को, जो बहुत पतला रास्ता होता है जल का, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो पतला रास्ता दिखाई देता है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको कोको जलमार्ग के नाम से जानते हैं। कोको जलमार्ग या कोको चैनल भी बोलते हैं, ठीक है। चैनल के रूप में जानते हैं, जो पतला रास्ता होता है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में क्या स्थित है? तो कोको चैनल स्थित है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, ये हमारा क्या है? दक्षिणी अंडमान है, ठीक है। ये क्या है हमारा? लघु अंडमान या लिटिल अंडमान है, ठीक है। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कुछ जल का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं डंकन पास। डंकन पास या डंकन जलमार्ग या डंकन चैनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो जल का हिस्सा दिखाई देता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है, ठीक है, जो दक्षिण अंडमान है उसके पश्चिम में एक द्वीप पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल जो द्वीप है, ठीक है, ये सेंटिनल द्वीप है। यहाँ पे ना सेंटिनल जनजाति निवास करती है, जो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जाने की कोशिश की है, इनसे बात करने की कोशिश की है कि इस जनजाति को, लोगों को हमें आगे बढ़ाना है, तो उनसे जाए, मिले, उनकी भाषा समझे, कैसे इनको आगे लेके आ सके हम समाज में, क्योंकि ये बहुत पीछे हैं, ठीक है। ये अभी भी यहाँ पे ना शिकार करके खाते हैं, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग गए हैं यहाँ पे, ये ट्राई किए हैं, लेकिन ये लोगों दूर से ही डरते थे, उन्होंने मार के भगा दिया है, मतलब मार दिया है, बच ही नहीं पाए हैं, कोई जिंदा वापस आ ही नहीं पाया है यहाँ से, ठीक है ना। तो उसके बाद इसको पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अब कोई जाता नहीं है, क्योंकि जिसने भी जाने की कोशिश की है, इन्होंने सबको मार दिया है। ये जनजाति जो है सेंटिनल द्वीप पे जो पाई जाती है, सेंटिनल जनजाति, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ठीक है, इसमें दो और द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है, इसके पूरब में।
वो कौन सी द्वीप है? वो है हमारे बैरन, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप क्या है? बैरन जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना, जो भारत में पाए जाते हैं, जो अंडमान निकोबार का द्वीप है एक, ठीक है, बैरन। इसी के ऊपर पाया जाता है हमारा नारकोंडम द्वीप, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। नारकोंडम द्वीप, जो नारकोंडम द्वीप है, ये दोनों द्वीप है, ठीक है, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, ये दोनों ही अंडमान के हिस्सा हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी का मतलब समझते हो? जिससे लावा नहीं निकल रहा है, ठीक है, जो निष्क्रिय है, जो एक भी क्रिया नहीं कर रहा है, शांत पड़ा हुआ है ज्वालामुखी, ठीक है ना, उसमें कोई लावा, कोई कुछ चीज नहीं निकलता है कभी। लेकिन जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना, इससे लावा निकलते रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी से, ठीक है ना, ये सक्रिय बीच बीच में निकलते रहता है इसमें। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास दो और द्वीप है। कौन कौन से हैं? बैरन द्वीप है और नारकोंडम द्वीप है। जो नारकोंडम है ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, जो बैरन है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहीं पे तीन और द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है, पूरब में, जो मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान है, इसके पूरब में तीन और द्वीप पाए जाते हैं। हावलक द्वीप है, नील द्वीप है और शहीद द्वीप है, ठीक है ना। क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, वो गए थे 2018 में अंडमान निकोबार का दौरा करने, और उन्होंने इन द्वीपों का नाम चेंज करके, ठीक है, बदल के दूसरा रख दिया गया था। ये इंग्लिश नाम थे तो इनको चेंज करके, ठीक है, उन्होंने अपने देश के लोगों के नाम पे इस नाम को रख दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये द्वीप कौन कौन से हैं। यहाँ पे तो जगह कम है, क्या मैं यहाँ पे बता दूं कौन कौन से द्वीप है? तीन, ठीक है। देखो पहला है हेवलाक, हेवलाक द्वीप है, नील द्वीप है, तीसरा है हमारा राजद्वीप, ठीक है। अब इनका नाम मोदी जी ने क्या रखा चेंज करके, ठीक है, इसका नाम चेंज करके रख दिया स्वराज द्वीप, ठीक है। हेवलाक द्वीप का नाम चेंज करके, नील द्वीप का नाम चेंज करके क्या रख दिया? शहीद द्वीप, ठीक है। और ये राजद्वीप का नाम चेंज करके रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस द्वीप। तो ये तीन द्वीप है जो पूरब में पाए जाते हैं, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के पूरब में। कौन कौन से? हेवलाक द्वीप पाया जाता है, नील द्वीप और राजद्वीप। इन्हीं का नाम चेंज करके रखा गया है। हेवलाक द्वीप का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप रखा गया है, नील द्वीप का नाम चेंज करके शहीद द्वीप रखा गया है, एंड राजद्वीप का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अंडमान के कितने हिस्से कर दिए गए? अंडमान के मुख्य रूप से चार हिस्से किए। कौन कौन से चार हिस्से हैं? एक है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ठीक है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी किस पे है? उत्तरी अंडमान में स्थित है, जिसे हम सैडल पीक के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा मध्य अंडमान। जो मध्य अंडमान है वो एरिया वाइज इसमें सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दक्षिणी अंडमान। जो दक्षिणी अंडमान है इसी में हमारी इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है लघु या लिटिल अंडमान, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसके पास पूरब में एक छोटा सा द्वीप स्थित है, ठीक है, जिसे हम दक्षिण बटम द्वीप के रूप में जानते हैं, ठीक है। जो दक्षिण बटन द्वीप है
इसी में एक नेशनल पार्क पाया जाता है यार। हम तो लघु अंडमान जो है, इसके पूरब में कौन सा द्वीप पाया जाता है? इसके पूरब में है दक्षिण बटन द्वीप। ठीक है, दक्षिण बटन द्वीप पे ही हमारे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, जो 0.03 किलोमीटर के एरिया पे फैला गया है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? अगर सबसे छोटा नेशनल पार्क दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे बड़ा जो है हेमिश नेशनल पार्क है, ठीक है, जो लद्दाख में पाया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके दक्षिण अंडमान के पश्चिम में कौन सा पड़ता है? सेंटिनल द्वीप पड़ता है। सेंटिनल द्वीप से याद रखना है, यहाँ पे सेंटिनल जनजाति निवास करती है, ठीक है। जो दक्षिणी अंडमान द्वीप है और लघु अंडमान द्वीप है, ठीक है, इसको कौन सी जलमार्ग अलग करती है? तो इसको डंकन जलमार्ग या डंकन पास अलग करता है, ठीक है। जलमार्ग या चैनल का मतलब पता है क्या होता है? जलमार्ग या चैनल का मतलब होता है कि पानी का छोटा सकरा रास्ता होता है, ठीक है, जिसे हम जलमार्ग कहते हैं या चैनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके पास दो द्वीप और पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार के दो द्वीप हैं, ठीक है, एक है बैरन द्वीप और दूसरा है नारकोंडम द्वीप। जो बैरन द्वीप है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, अभी भी इससे लावा वगैरह निकल रहा है। लेकिन जो नारकोंडम द्वीप है ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, इससे कोई भी क्रिया भी नहीं होती है, ठीक है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में कौन सा देश पाया जाता है? म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के नीचे कुछ द्वीप समूह है, ठीक है ना। इन द्वीप समूह का नाम क्या है? कोको द्वीप, ठीक है। इस पे जो है म्यांमार का नियंत्रण है, कोको द्वीप पे। पहले कोको द्वीप भारत का हिस्सा था, ठीक है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आजादी के टाइम पे उन्होंने क्या किया था कि कोको द्वीप को म्यांमार को गिफ्ट के तौर पे दे दिया था। तो अभी इस पे म्यांमार का नियंत्रण है, ठीक है ना, हमारे पास नहीं है कोको द्वीप। अब देखो, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, इसके बीच में एक जल निकाय है, ठीक है। इन जल निकाय, जो जल निकाय है बीच में, यह चैनल है, ठीक है ना। इसी को किस नाम से जानते हैं? तो इसको कोको जलमार्ग या कोको चैनल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान जो है, ठीक है, इसके पूरब में तीन द्वीप और पाए जाते हैं। कौन कौन से तीन द्वीप हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिखा समझाने के लिए। देखो, तीन द्वीप कौन कौन से हैं? हैवलॉक द्वीप है, ठीक है, नील द्वीप है, राजद्वीप है, ठीक है। तो मोदी जी ने क्या किया, 2018 में इसका दौरा किया और दौरा करके क्या किया, इन द्वीपों का नाम चेंज कर दिया। जो हैवलॉक द्वीप है इसका नाम बदल के रख दिया स्वराज द्वीप, ठीक है। जो नील द्वीप है इसका नाम बदल के रख दिया शहीद द्वीप, और जो रॉस द्वीप है इसका नाम बदल के रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये हमारा म्यांमार तो है, ठीक है ना। म्यांमार के बगल में कौन सा वो आता है, बताओ, देश आता है? थाईलैंड वगैरह आता है, वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है। अभी देखो, समझो, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। देखो, यहाँ पे जो सागर पाया जाएगा वो कौन सा सागर पाया जाएगा? हमारा अंडमान सागर पाया जाएगा। देखो, जो हमारा म्यांमार है ऊपर है, ठीक है। म्यांमार के बगल में यहाँ क्या पाया जाता है? म्यांमार से लगा थाईलैंड वगैरह है, वियतनाम वगैरह देश है, ठीक है। उसी के नीचे, ठीक है, जो पानी वाला एरिया है, इधर तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। इधर म्यांमार और वियतनाम है, तो बीच में जो पानी का एरिया है, ठीक है, उसको हम अंडमान सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस साइड जो है हमारा बंगाल की खाड़ी पड़ता है, ठीक है। पश्चिम में बंगाल की खाड़ी पड़ता है और पूरब में जो म्यांमार और थाईलैंड के बीच का पानी का एरिया है, अंडमान निकोबार बीच के, ठीक है, इससे लेके इसे हम अंडमान सागर के रूप में जानते हैं। और इधर क्या पड़ता है? इधर हमारा बंगाल की खाड़ी पड़ता है। अब देखो, जो डंकन पास है ना, डंकन पास या डंकन जलमार्ग, ठीक है, ये अंडमान सागर, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। डंकन पास ये गया है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी, इधर अंडमान सागर। तो डंकन पास क्या करता है कि अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है साथ में, ठीक है। जो दक्षिणी अंडमान है और, ठीक है, ये हमारा लघु अंडमान, इनको अलग करता है। तो डंकन पास क्या करता है?
अंडमान सागर, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी को तो जोड़ने का काम करता है, साथ में दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये नोट कर लो, करना है तो। उसके बाद हम चलते हैं निकोबार द्वीप समूह के बारे में, ठीक है ना। चलो, हो गया कि आज की क्लास इतनी रहने देते हैं। निकोबार द्वीप समूह कल पढ़ते हैं, निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है ना। चलो ठीक।